अब ये चूतिया पब्लिक है, ये तो इनको क्या पता। हर चीज़ बेच रखी है, बताओ एक ही चीज़ का जवाब दे दो, कौन सी चीज़ बची हुई है। भाई इससे बोलने का फ़ायदा ही क्या, चुप रहो, जैसे चल रही है दुनिया चलन दो। 2024 में फिर बताओ लोगों को कि क्या लूट लिया है और फिर उनके अरे वो जाने, अब जनता जाने, जब जनता को कटोरा आ जाएगा हाथ में तो पता चलेगा। विपक्ष वहाँ तो चले गए मणिपुर में, हरियाणा में क्यों नहीं गया विपक्ष? वहाँ भी तो हुआ है ये, वहाँ क्यों नहीं ये मुद्दा उठा रहे हुए? लगातार निंदा कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। कर क्या सकते हैं जब इनके बस की नहीं, कुछ निंदा ही करेंगे और क्या करेंगे। मोदी सरकार के अंदर में जो सच बोलता है उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है और जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करता है। राहुल गांधी के टाइम पे बम फूटा करते थे, अब कहाँ बम फूट रहे हैं बताइए आप। नहीं, राहुल गांधी के माँ बाप ने 70 साल राज किया, क्या क्या इस देश में। कल जो है उनको क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहे थे वो, देश को संबोधन करना चाहिए कि देश किस हालत से गुजर रहा है, गरीबी और महंगाई से गुजर रहा है, बच्चे बेरोजगारी से गुजर रहे हैं, कहीं इस पे उन्होंने जिक्र किया? 70 साल का जो गड्ढा ये मोदी पाट रहा, महंगाई तो जब किसी चीज़ पर समतलीकरण करना पड़ेगा तो समय तो लगेगा ना। कितना भी जो है सिलेंडर महंगा हो जाए, टमाटर महंगा हो जाए, मोदी जी को वोट देंगे। मोदी अंधभक्त है वो, उनका क्या कह सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं माटी के लाल। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आनंद विहार में। तो चलिए लोगों से जानते हैं कि किस प्रकार से कल ऐतिहासिक भाषण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो उन्होंने जो वायदे किए हैं, क्या लोगों को उनके वायदे पर विश्वास है या उनको भी लगता है कि ये तमाम वायदे जो उन्होंने किए हैं वो महज एक जुमला है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इस विषय पर वो कैसे सोच रहे हैं। सर क्या नाम है आपका? मुकेश राजपूत। तो सर मोदी जी का भाषण सुने कल? हाँ सुना है, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। ऐसा नेता ना तो अब तक आया और ना आएगा, और जब तक मोदी है ना कोई दूसरा कंट्री इंडिया की तरफ को हाथ उठा के नहीं देख सकता है। दूसरा कंट्री नहीं देखता सर, लेकिन देश में ही जो है आगजनी हो जाती है, सामुदायिक लड़ाइयाँ हो जाती है। इलाज होगा, थोड़ा सा टाइम एक बार और बुला दो, अब किसको भी इलाज हो जाए। संसद में क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री? नहीं, विपक्ष ही चर्चा नहीं करना चाह रहा उस पर। पक्षी लाया है नो कॉन्फिडेंस मोशन। नहीं, विपक्ष वहाँ तो चले गए मणिपुर में, हरियाणा में क्यों नहीं गया विपक्ष? वहाँ भी तो हुआ है ये, वहाँ क्यों नहीं ये मुद्दा उठा रहे हुए? लगातार निंदा कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता। कर क्या सकते हैं जब इनके बस की नहीं, कुछ निंदा ही करेंगे और क्या करेंगे। संसद में तो मोदी जी को बोलना चाहिए ना, लेकिन नहीं तो विपक्ष आएगा नहीं, विपक्ष सामना नहीं कर पा रहा उनका। अविश्वास प्रस्ताव लाया, क्या हुआ उस पर देख लो, कुछ भी नहीं हुआ। विश्वास प्रस्ताव जो है वो मणिपुर में बोलने के लिए लाया था, ना कि उनको गिराने के लिए। कोई सरकार तो उनकी मेरी बात तो सुनो, मोदी जी तो चर्चा चाह रहे थे, विपक्ष ही नहीं कर पा रहा उस पर, उनके सामने टिकने, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आप वहाँ चले गए मणिपुर में, वहाँ पे क्यों नहीं गए आप? हरियाणा का मुद्दा क्यों नहीं उठाया? जहाँ भी कोई भी चीज़ होती है उसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश करते हैं विपक्ष, और विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है और ना ही है, और मोदी आएगा कोई नहीं रोक सकता उसको। जी सर, क्या लग रहा है विपक्ष के पास कुछ एजेंडा है इस बार? विपक्ष का जो एजेंडा है, बिल्कुल एजेंडा है। विपक्ष अगर पब्लिक चाहेगी तो कुछ भी कर सकता है। कैसा भी अहंकारी आदमी को पब्लिक अगर चाह ले कि जो इसको करना है तो करना है, वो करके रहेगा। एक सर है यहाँ पे, अभी बात कर रहे थे जिनसे, वो कह रहे थे कि मोदी जी के आगे सबने घुटने टेक दिए, विदेश के जो लोग हैं, आँख उठा के नहीं देख रहा। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कि अगर आम पब्लिक, मोदी सरकार के अंदर में जो सच बोलता है उसको दबाने की कोशिश किया जा रहा है और जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करता है। इसलिए अगर इस बार पब्लिक देख लिया है कि ये अभी जो बिल लाया गया है अभी, वो बिल्कुल गलत बीजेपी ने किया है इस बार। विधेयक वाला जो बिल आया है, हाँ, अभी जो विधायक वाला बिल आया है वो बिल्कुल गलत है। इस बार पब्लिक उसको वोट नहीं देगी। आपको क्या लग रहा है मणिपुर में क्यों नहीं, मणिपुर के बारे में क्यों नहीं बोल रहे प्रधानमंत्री? अब तो मणिपुर तो हम गए नहीं है, उतना हम न्यूज़ देखे नहीं, इसके लिए हम मणिपुर के बारे में नहीं कुछ कर सकते ज़्यादा। बाकी मैं दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली के बाद जो सुनते थोड़ी बहुत वो उतना बता। राहुल गांधी कैसे लगता है? राहुल गांधी ठीक है अपने जगह पर, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोदी जी भी ठीक है, मगर वो इस बात से मैं उसको नहीं पसंद करते, क्योंकि जो सच आदमी बोलता है, जो सही काम करता है उसे करने नहीं दिया जा रहा है और उनको सही के साथ काम करने देना चाहिए। वो अपना काम सही तरीके से अपना काम करे, जो राज्य में सरकार है वो अपनी काम अपनी जगह पर सही तरीके से करे, उसको कर। मोदी जी इसलिए उसको रोकते हैं ताकि वो मेरे से आगे नहीं निकल जाए, इसके वजह से मोदी जी सही काम करने वाले बंदों को रोकते हैं। मोदी जी रोकते हैं काम करने वाले लोगों को। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम विमल कुमार। तो बताइए सर, क्या आपने भाषण सुना कल मोदी जी का? जी बिल्कुल सुना। बोल रहे हैं कि जिनके घर नहीं है उनको जो है ब्याज दर कम करके लोन दिया जाएगा, लगता है होगा? मोदी जी से तो बढ़िया काम किसी ने किया ही नहीं है, बढ़िया काम कर रहे हैं 10 साल से, ये जब से सरकार है उनके 14 साल। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी ऊंचा करेंगे, यहाँ पे तो देश में इतनी महंगाई है, तो फिर फायदा क्या कि इतना महंगाई करके जो है इकोनॉमी 3 ट्रिलियन बनाएंगे।
महंगाई तो होती रहेगी, तनख्वाह भी तो बढ़ रही है लोगों की, महंगाई भी बढ़ती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी दोबारा आएंगे। महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अखिलेश यादव के यहाँ से ही हूँ, मैं तो उसी जनपद से आता हूँ। ये सब खेल है, ये सब बेकार का है। मोदी जी आएंगे दोबारा, उनको कोई नहीं रोक रहा। मोदी जी के समर्थन में लोग दिख रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी जी की लहर है, मोदी जी आएंगे। सर क्या लग रहा है आपको? कल भाषण सुने थे मोदी जी का, सुने थे, कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा लगा। बिल्कुल बोल रहे हैं घर जो है देंगे, मतलब ब्याज दर कम देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मणिपुर पे तो बोले नहीं। मणिपुर में क्या बोलना है? मणिपुर पे कुछ नहीं बोलना। क्या बोलना है? डबल इंजन की सरकार है वहाँ पर, और उनके देखे रेख में जो ये सारी चीजें हुई है, तो उनको जिम्मेदारी तो लेनी चाहिए ना। ले रहे हैं मैडम, जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, फोर्स लगा रखे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब फोर्स लगाई है। अब ये बात, ये राहुल गांधी कह रहे थे पहले आर्मी डिप्लॉय कर देते, 2 दिन में शांत हो जाता। मैडम राहुल गांधी 17 साल से नहीं देख रहे मेरे माँ बाप ने क्या किया। राहुल गांधी के टाइम में बम फूटा करते थे, राहुल गांधी के टाइम पे बम फूटा करते थे, अब कहाँ बम फूट रहे हैं बताइए आप? हर जगह नहीं, राहुल गांधी के माँ बाप ने 17 साल राज किया, क्या किया इस देश में? बताओ आप क्या किया? मुस्लिमों को बढ़ा दिया, बम फुड़ाए। कह रहे महंगाई तो कम थी ना। अरे मैडम उनकी सरकार में और ज़्यादा महंगाई थी। और कहाँ महंगाई है? तनख्वाह भी तो बढ़ गई ना, अरे तनख्वाह भी तो बढ़ गई। बात की हमने, उनको तकलीफें आ रही हैं कि टमाटर का दाम जो है बढ़ गया है, सिलेंडर बढ़ गया। देखो मैडम, जिसको जो अंध है, जिसको भारत विकास नहीं दिखाई दे रहा, वो जो है महंगाई पे रो रहा है। उसको विकास नहीं दिखाई, हाँ जो अंधभक्त। बिल्कुल, वो रो रहा है। ठीक है, बाकी यहाँ से हरिद्वार के जो है 8 घंटा लगते थे, आज 3.5 घंटे में आदमी हरिद्वार पहुँचते थे। ये कोसांबी डिपो जो यहाँ तक कीचड़ होता था। लेकिन क्या एक्सप्रेसवे हाईवेज बनाने से ही देश का विकास होता है, या शांति सुनिश्चित करना भी सरकार की जिम्मेदारी? मैडम अशांति कौन फैला रहे? वो लोग फैला रहे हैं ना, विपक्ष वाले फैला रहे हैं, सरकार नहीं फैला रही। आप कह रहे हैं मेवात में जो हुआ है वो विपक्षियों ने फैलाया है। बिल्कुल, सरकार ने थोड़ी किया, किसने किया? उन लोगों ने किया ना, हमारा हिंदुओं पे अटैक किसने किया? किसने किया? उन्होंने किया ना, हिंदुओं ने तो कुछ नहीं किया। आफ्ताब जी, क्या लग रहा है देश में? मोदी जी काम कर रहे हैं 9 साल में? बढ़िया चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया एक लम्बा। महंगाई नहीं दिख रही आपको? बेरोजगारी नहीं? नहीं क्या है यार, जिसका जो काम होना है वो तो होना ही है। डर में तो नहीं बोल रहे हैं किसी? डर में क्या, अपन किसी लोग से नहीं डरता, ऊपर वाले से डरता है बस, और किसी से नहीं। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। बढ़िया करें क्या घटिया करें, अपने को क्या लेना, अपने को जो करना है वो करना है। देश में रह रहे हैं तो पता तो होना चाहिए कैसा काम हो रहा है। इसमें क्या अपने को कोई लाभ कोई मिल रहा है उनसे? मजदूर आदमी को कोई लाभ नहीं मिलता है। लाभ मिलेगा बड़े बड़े आदमियों को लाभ मिलता है, मजदूर को क्या करना है और खाना है। बढ़िया महंगाई हो क्या कुछ भी हो, अपने को तो करना ही है मैडम, और जो सेठ होते हैं उनको ही है। हाँ सही बात है, आम लोगों का ही कहना है। मोदी जी आवे क्या और कोई आवे, अपने को क्या मजदूरी करनी है? अब मोदी जी ने तो डुबा दिया सारा कुछ, मोदी जी ने डुबा दिया। सब कुछ खत्म कर दिया यार। अब ये चूतिया पब्लिक है, ये तो इनको क्या पता, हर चीज़ बेच रखी है। बताओ एक ही चीज़ का जवाब दे दो, कौन सी चीज़ बची हुई है? बिजली उन्होंने बेच दी, हवाई अड्डे उन्होंने बेच दिए। भाई अगर यहाँ मेजोरी करो तो 2-4 इकट्ठे हो जाएंगे, वो कहेंगे क्या नहीं करा है। बोले आटा 500 रुपये किलो हो जाए खा लेंगे, और घर जाके देखो चूहा जान दे रहे होंगे उनके जो मेजोरी करते हैं। भाई इससे बोलने का फ़ायदा ही क्या? चुप रहो, जैसे चल रही है दुनिया चलन दो। देखते बड़े बड़े सेठों का देखते हैं, वो आम जनता का नहीं देखते हैं। जनता जिसको चाहे तो उसको जिता दे, जिसको चाहे उसको ख़त्म कर दे। जनता को एक साथ आना चाहिए ना। अगर ये मानसिकता रखेंगे कि जैसे चल रहा है चलने दो, फिर तो और लूट लिया जाए। अरे लूटेंगे तो ही तो अकल आएगी जनता को। अब तो सब लूट ही गया ना। हाँ, अपना काम सही है, और किसी का हो या ना हो। 2024 में फिर बताओ लोगों को कि क्या लूट लिया है, और फिर उनके अरे वो जाने, अब जनता जाने। जब जनता को कटोरा आ जाएगा हाथ में तो पता चलेगी। महत्वपूर्ण सवाल जो है उन्होंने उठाया है कि किस प्रकार से महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, और इस बीच जो ऐसे तमाम लोग हैं जो ये कहते हैं कि कितने का भी सिलेंडर हो जाए हम जो है मोदी जी को वोट देंगे। ऐसे में प्रश्न बहुत सारे उठ जाते हैं। ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। सर क्या नाम है आपका? विनय कुमार राय। जी विनय जी, क्या लग रहा है आपको कि अभी कल भाषण दिए थे मोदी जी, बड़ी बड़ी बातें कही थी उन्होंने, आपको लगता है जो बातें उन्होंने कही है वो करेंगे? वो तो फेंकू चंद है, केवल फेंकते रहते हैं। जितना फेंकवा लो, आज तक कौन कौन सा वादा पूरा किए? ना तो उनसे महंगाई कम हुई, ना उनसे बेरोजगारी कम हुई, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ। कहाँ खत्म हुआ? अगर खत्म हुआ है तो दिखा तो दें। अभी तो उन्होंने ऐसा किया कि संविधान को भी नहीं छोड़ा, तो उनके ऊपर लोग भरोसा कैसे करेगा? वो भरोसा के लायक ही नहीं है। ये तो कह रहे समृद्धि योजना लाए हैं। फेक योजना है, आज तक एक योजना उनका सफल हुआ हो
तो आप बताएं कि कौन सा योजना उनका सफल हुआ है? कोई भी योजना उनका सफल हुआ ही नहीं है। आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं, परसों कुछ और बोलते हैं। कल जो है उनको क्या बोलना चाहिए, क्या बोल रहे थे वो? देश को संबोधन करना चाहिए कि देश किस हालत से गुजर रहा है, गरीबी और महंगाई से गुजर रहा है, बच्चे बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। कहीं इस पे उन्होंने जिक्र किया? इस पे जो है प्रधानमंत्री जी ने कहीं नहीं छुआ कि आज के बच्चे बेरोजगारी से गुजर रहे हैं। आज का बच्चा के पास रोजगार नहीं है। आज के लोग कितने बीमार हैं, इस पे उन्होंने कभी चर्चा नहीं किया। उनको तो बस जितना फेंकवा लो उतना फेंकते रहते हैं, फेंकने में नंबर 1 है, बस वही उनका काम है। देश को उन्होंने बर्बाद किया है, आबाद तो कुछ भी नहीं किया है। संसद में राहुल गांधी जी बोल दिए थे कि भारत माता की हत्या कर दी गई है मणिपुर में, तो आपको लगता है कि उस क्लिप को काट देना सही है? वो बिल्कुल ही गलत है। और राहुल गांधी जी ने जो कुछ बोला वो सही बोला, क्योंकि एक जो है महिला को नंगा घुमाया जा रहा है और उस पर देश के प्रधानमंत्री चू सब नहीं बोल रहे हैं। इससे बड़ा अन्याय क्या होगा देश के लिए? फिर ये कैसे कह सकते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ? इनको तो बोलना ही नहीं चाहिए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जो आदमी जो है कम से कम 90 दिन हो गए, 90 दिन से ऊपर हो गया और 30 सेकंड के लिए उन्होंने बोला, और वो भी ये नहीं बोला कि कैसे बचाया जाए बच्चियों को। तो इनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है और ना ही इनके पार्टी को बोलने का अधिकार है। और मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा कि लोगों को अब बिल्कुल नकार देना चाहिए ऐसी निकम्मी सरकार को। तो कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं किए, आप कह रहे हैं वादे पूरे किए। पूरे वादे का पूरे कर रहे हैं, कहाँ मोदी जी दिक्कत डाल रहे हैं? कौन कौन सा वादे पूरे किए? क्या नहीं कर रहे बताओ? सारा काम तो पूरा कर रहे हैं मोदी जी, आप कर रहे नहीं कर रहे? भ्रष्टाचार कहाँ खत्म किए? यार ये तो छोटे मोटे उनका काम है, ये मोदी थोड़ी करेंगे। तो अब तो वो जो है देश का इस दिल्ली में आकर वो क्या कर रहे हैं, अभी जो है संविधान को छेड़ दिए, उल्टा कानून बना रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चीफ CBI चंद्रचूड़ ने कहा कि चुनी हुई सरकार का अधिकार है, उसको भी हनन करने पे तुल गए। अब ये करेंगे क्या? ये दिल्ली चलाएंगे कि देश चलाएंगे? देश ही चलाएंगे, देश तो छोटे मोटे वर्ग वो चलाएंगे, हम क्या चलाएंगे? तो फिर इनको ऐसे कानून को तोड़ने की जरूरत क्या पड़ी है? क्या तोड़ दिया? ये अरे अभी कानून इन्होंने तोड़ा ना, जो चंद्रचूड़ ने ऑर्डर किया कि हाँ चुनी हुई सरकार का अधिकार है दिल्ली चलाना। 2 करोड़ जनता, हो गई बात है। देखा आपने किस प्रकार से एक सामान्य ऑटो चालक जो है काफ़ी बुद्धिमानी की बात की और काफ़ी गंभीर प्रश्न जो है सरकार से उठाए हैं। और पिछली बार भी जब हम आए थे तो उन्होंने बहुत गंभीर प्रश्न जो है उठाए थे कि किस प्रकार से देश दुनिया में जो चल रहा है, जिस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है, और इसी के साथ साथ मणिपुर से संबंधित जो प्रश्न बोलने चाहिए, जिस पर सफाई देनी चाहिए, न संसद में सफाई दी गई और ना ही लाल किले पर जब वो देश को संबोधित कर रहे थे तब जो है सफाई दी गई। क्या नाम है आपका? गजेंद्र सिंह। गजेंद्र जी, आपने कल भाषण सुना? मोदी जी बोल रहे हैं, काफी वादे कर रहे हैं। मुझे टाइम नहीं मिला भाई सुन। तो हम बताते हैं आपको। बोल रहे हैं जिनका शहर में घर नहीं है ना, वो लोन लेंगे तो ब्याज दर कम किया जाएगा। तो आपको लगता है इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं मोदी जी, उस पर अमल उतरेंगे? उतर सकते हैं। उतर सकते हैं। 2 साल में क्या रहा है रुख? सब कुछ ठीक ही रहा है, गुंडागर्दी खत्म है और क्या है। महंगाई तो बढ़ गई है सर। अब महंगाई तो बढ़ी रही है, महंगाई तो और भी सरकार आएगी तब भी बढ़ेगी। कांग्रेस तो कह रही है कि कम कर देगी जब कांग्रेस सरकार आएगी। विधानसभा में अगर हम अलग अलग राजस्थान में देखें और भी स्टेट में देखें तो कह रहे हैं कि महंगाई कम है, सिलेंडर 500 रुपये मिल रहा है राजस्थान में। मिल रहा होगा, मिलने क्या बात है। क्या कहेंगे सर? काहे का महंगाई कौन कम कर पाएगा? कांग्रेस क्या करेगी मैडम? कांग्रेस तो 70 सालों से महंगाई उसी की तो देन है। 70 साल का गड्ढा। पहले महंगाई नहीं थी, ये 2014 के बाद ही जो महंगाई ज़्यादा है। ये 2014 में टमाटर का उत्पादन नहीं होगा तो खपत में बढ़ेगी नहीं, वो क्या कम करेगा? उसका तो 70 साल का जो गड्ढा ये मोदी पाट रहा। महंगाई तो जब किसी चीज़ पर समतलीकरण करना पड़ेगा तो समय तो लगेगा ना। अभी तो अच्छा काम कर रहा, प्लेस तैयार कर रहा, उसके बाद देखना आप। अभी तो 2.5 साल में इतनी जल्दी 70 साल में या 10 साल में अभी तो प्लेस तैयार किया, आगे तो इतना बढ़िया खंभा उठा रहे। कांग्रेस खत्म। सर क्या नाम है आपका? क्या नाम है सर आप? श्याम सिंह। तो श्याम जी, आपने सुना कल मोदी जी भाषण दिए 90 मिनट का? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें बोल रहे हैं, काफ़ी वादे किए हैं और गिनवाया भी है कि 2014 से भाजपा ने क्या क्या किया। तो आपको लगता है उनके वादे हैं, जुमला है? देखो मोदी जी तो जुमलेबाजी ज़्यादा करते हैं, बाकी सच्चाई कम रहती है। काम
काम लगा है 9 साल में हुआ है? काम देखो, हर सरकार कुछ काम तो करती है, कुछ कोई सरकार जो बहुत अच्छा काम करती है, कोई सरकार जो है ऐसा बातें ज़्यादा करती है, काम कम करती है। ये सरकार काम कम करती है और बातें ज़्यादा करती है, दिखावा ज़्यादा है। प्रचार में ज़्यादा खर्च रुपए करते आप बिल्कुल बिल्कुल, प्रचार तो प्रचार ही प्रचार है, अगर हकीकत में जाओगे तो ना के बराबर होगा। हैं। मैनिफेस्टो में उन्होंने तमाम चीज़ें लिखी थी, 370 लिखा था, राम मंदिर लिखा था, तो ये सारे काम तो किए हैं मोदी जी ने। तो राम मंदिर को कौन सा मोदी जी ने बनवाया है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से बना है, तो उस और क्या करा उन्होंने? मोदी जी के समर्थक क्यों कहते हैं कि कितना भी जो है सिलेंडर महंगा हो जाए, टमाटर महंगा हो जाए, मोदी जी को वोट देंगे? वो ये अंधभक्त हैं, वो उनका क्या कह सकते हैं? वो तो अंधभक्त हैं, वो तो कहते हैं किडनी बेच के हम जो है तेल लेंगे। तो पागलपन है एक, और क्या है? राहुल गांधी के बारे में क्या बोले? राहुल गांधी देखो, अभी तक तो वो सत्ता उनको मिली नहीं है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन बातें अच्छी करते हैं। बाकी जमीनी नेता कहा जाता है उनको। जमीनी क्या, अभी वो जब भारत जोड़ो यात्रा किए हैं तो बहुत पैदल चले, तब से उनका ग्राफ काफ़ी लोगों के नज़रों में उनकी वैल्यू बढ़ी है। आपको लगता है राहुल गांधी एक विकल्प हो सकते हैं नरेंद्र मोदी के विपक्ष में? देखो, विकल्प तो कोई भी हो सकता है। ये तो मोदी जी को तो एक वो बना दिया, एक वो बना रखा है, खाली हवा बना रखा है, और कुछ कोई ऐसा कुछ नहीं है। वो भी एक आम आदमी है, बाकी हकीकत में उनमें भी जाओगे। आदमी तो है, चाय वाले ही तो थे। चाय वाले थे नहीं थे तो हमें नहीं पता खैर, लेकिन लोग कहते हैं वो चाय वाले थे। अब चाय कहाँ बेची नहीं बेची, उस पर कई सवाल है। इस पर ज़्यादा गहराई में जाना बेकार है। सर क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। नीरज जी, कल मोदी जी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग भाषण सुना है 90 मिनट का? नहीं, मैं सुन नहीं पाया, मैं थोड़ा ड्यूटी पे था। अच्छा, काफ़ी वादे किए हैं, काफ़ी बताया उन्होंने कि आर्मी के लिए उन्होंने क्या क्या किया, तो आपको लगता है जो वादे वो करते हैं मोदी जी पूरा करते हैं? हाँ, वादे तो करते हैं, जो भी किया है उन्होंने अभी तक वैसे काम सही किया है। अपने सेंटर गवर्नमेंट के अंदर अपना सही काम किया है उन्होंने। मणिपुर के अंदर, मणिपुर के बारे में क्यों बोलते हैं? लेकिन उसी पे सरकार मोने सी बात का थोड़ा सा दुख है, क्योंकि इतने लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई है, तो थोड़ा सा उस पर ध्यान देना चाहिए था। जैसे कि उनके यहाँ के पे सरकार थी, वहाँ पे जाके थोड़ा सा संज्ञान में लेना चाहिए था। काफ़ी लेट कर दिया, लेकिन ये जो हिंसा हुई है ये पूरे देश को अचंभित कर देने वाली है। इस पर हम तो यही कहेंगे कि सरकार को इन चीज़ों पे गहन अध्ययन करना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी किसी भी स्टेट में इस तरीके की नगन मतलब हिंसाएं ना हो सके। वो जिन्होंने ये किया है उन पे जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ देख सकते हैं आप, लोग कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि किस प्रकार से मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी ना संसद में कह रहे हैं, ना जो हमारे लाल किले में भाषण देते वक्त कह रहे हैं।